तोरा हाथ बटाए तो। अम्मा जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आप इस तरह से काम में मदद कर रही हैं। अब बहुरिया घर में ऐसा आयोजन हो और कोई हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो भलो दिक्कत है का? अरे माँ, ये बताइए मुझे द्वार चार पे क्या करना होगा? मैं सारे काम अच्छे से कर लूंगी। अब विशाखा, तुझे द्वार चार की रस्म नहीं करनी है बिटिया। उनके घर गए थे और वहां जो हुआ उसके बाद तेरा उनके सामने ना जाना ही ठीक होगा। अरे नहीं माँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जानती नहीं है, उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। अरे तभी तो मुझे ये पायल भेजी है, देखिए। क्या अम्मा, आपने माँ को पायल के बारे में कुछ नहीं बताया? अरे बताए का था, दिमाग से निकल गयो। लेकिन अभी तो बिटिया जो तोर माँ कह रही है ना, तू वही कर। तोरा द्वार चार की रस्म ना करना ही ठीक रहेगा। तो को पुरोहित परिवार के सामने आने का ना चाहिए। पर क्यों अम्मा? आप ही ने तो कहा था ना, उन्होंने अगर पायल भिजवाई है मतलब उन्होंने मुझे माफ कर दिया। हाँ कहो था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू सीधी पुरोहित परिवार के सामने आ जावे। तो को तो पता है, तू समझदार है। पता है तो को कौन सा काम कब करी का चाहिए, कैसन करी का चाहिए। तू तो बस मौके की तलाश में रह बिटिया। और मैं सही मौके की तलाश में हूँ, और ये तुम समझ लो। मैं कुछ सोच कर ही यहाँ वापस आई हूँ, और वो मैं करके रहूंगी। अच्छा हुआ अम्मा जी आपने उससे समझा दिया, पर उन लोगों ने विशाखा के लिए पायल कब भेजी? अरे बहुरिया, उन लोगों ने अपनी छोटी बहू के लिए भेजी थी। हमने उठाई के विशाखा को दे दी। ये क्या अम्मा जी, आप फिर से वही सब सोचने लगी? आपको अपनी सोच बदलनी होगी। विशाखा का उस परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा कैसे ना है? विशाखा वो घर की छोटी बहू है। विशाखा उस घर की कुछ नहीं है अम्मा जी। देव बाबू ने विशाखा से शादी नहीं की थी, न ही उसके साथ साथ फेरे लिए थे, और न ही उसकी मांग में सिंदूर डाला था। विशाखा को मंगलसूत्र नहीं पहनाया गया था। पता है मुझको, तू सही कह रही है बहुरिया। तूने ये सब बातें सुनाई के अच्छा क्यों बहुरिया? मुझको समझ में आ गया कि पिछली शादी में जो कुछ ना हुआ था वो सब इस शादी में होवे का चाहिए। बहुत अच्छा मौका मिलो है बहुरिया। विशाखा की शादी देव बाबू के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ कराई देते हैं। पूरे विधि विधान के साथ विशाखा देव बाबू की पत्नी हो जाएगी। का भयो, साफ सुन गयो का? तो को तो खुश होवे का चाहिए। मोर पैर धोकर पीवे का चाहिए बहुरिया। तोर बेटी के लिए हम इतना कुछ कर रही हैं, तोरा भी कछु फर्ज है कि ना तोर खून के प्रति? ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? हम उस गलती को दोबारा नहीं दोहरा सकते जो हमें पिछली बार विवशता में करनी पड़ी थी।
अम्मा जी, हमें तो अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका मिल रहा है, और आप कह रही हैं कि हम वो पाप दोबारा से कर लें? नहीं अम्मा जी, एक बार अपने पति से झूठ बोलकर मैं आज तक तड़प रही हूँ, फिर से नहीं अम्मा जी। ठाकुर जी, तोर मती फिर गयो है बौरी। भौरिया, तुको ठाकुर जी की मनसा ना दिखाई देते? वो को ठाकुर जी संकेत दे रहे हैं। ठाकुर जी न्याय करना चाहत है, न्याय। किसी भी घटना का अपने तरीके से मतलब निकालकर उसे ठाकुर जी की मंशा का नाम नहीं दे सकती अम्मा जी आप। हम चाहे कुछ भी कर लें, होगा वही जो प्रभु की इच्छा होगी। हमने विशाखा को वहां भेजा था ना अम्मा जी, क्या हुआ? वो अपने हाथों अपने सुखी जीवन में आग लगाकर वापस चली आई। और नियति का खेल देखिए अम्मा जी, राधिका का ब्याह देव बाबू के साथ तय हो गया। अम्मा जी, न्याय तो अब हो रहा है। विशाखा के ब्याह में भी गलती से ही सही, पर सारे संस्कार राधिका के साथ ही हुए थे ना। तब आपको इसमें ठाकुर जी की मंशा नहीं दिखी थी? देव बाबू राधिका के साथ 7 फेरे ले चुके हैं, और देव बाबू की कुंडली में एक ही पत्नी का योग है। तो आप समझ रही हैं ना कि ठाकुर जी की मंशा क्या है। और अम्मा जी, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, आप जो चाह रही हैं ना, वो नहीं हो सकता, नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे विशाखा, हाँ, इधर आ। यहाँ बैठ। क्या बात है विशाखा, उदास क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी खुश थी। मैं द्वारचार की रस्म में जाना चाहती थी, पर अम्मा और माँ ने मुझे मना कर दिया। पर क्यों? उन्हें लगता है कि पुरोहित परिवार को अच्छा नहीं लगेगा। तू चिंता मत कर, वो भले ही तुझसे पहले नाराज थे, लेकिन अब अगर तू उनके सामने जाएगी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। पर राधिका, उन लोगों ने तेरे लिए पायल भी तो भिजवाई थी। हाँ ये तो है। तो बस द्वार चार की रस्म तू जरूर करना।
और माँ और अम्मा समझ जाएंगी कि पुरोहित परिवार को तुझसे कोई शिकायत नहीं। अरे नंदू, दीदी आप कितनी सुंदर लग रही हो, एकदम राजकुमारी जैसे। और नंदू मैं? ठीक है। अरे वाह विशाखा, तुम तो आज बड़ी अच्छी जच रही हो। तुम्हें देखकर तो कोई भी धोखा खा जाएगा कि दुल्हन राधिका है या तुम। अच्छा हाँ, मैं ये बताने आई थी कि जनवासे से अभी बारात चली नहीं है। जैसी बारात चलेगी रंजन भैया हमें बता देंगे, हम बताते हैं आपको। क्या सोच रहे नंदू? दीदी आप तो दुल्हन जैसे लग रहे हो, पर पहले जैसे मत करना। पहली बार जैसे मतलब? शादी तो राधिका दीदी की हुई थी, पर डोली में बैठ के आप चले गए थे। नंदू, मैंने तुझसे कहा था ना कि बाल गोपाल, एक बात याद रखियो, अभी जो बोला वो दोबारा आज के बाद कभी मत बोलियो। नहीं तो सारी जलेबी पेट से बाहर आ जाएगी। बाहर आ जाएगी? मैं कभी नहीं बोलूंगा। जाओ, प्रकाश भैया जलेबी देंगे, जाओ बाहर। विशाखा जी। इको अंदर ले जाओ। जी अम्मा, चल राधिका। बच्चे ईश्वर का स्वरूप होवे हैं बहुरिया। बाल गोपाल का कह गए हो, समझने की कोशिश कर। यही ठाकुर जी का आदेश है। आजा, यहाँ बैठ जा। क्या हुआ राधिका, तू क्या सोच रही है? नंदू की बात से परेशान हो गई? देख राधिका, इस बार सब अच्छा होगा और सब ठीक होगा। वैसे पिछली शादी और इस शादी में क्या अंतर है तू जानती है? यही कि इस शादी में कोई धोखा नहीं होगा। हेलो पूरब, मैंने तुमसे कहा ना मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। क्या बात है विशाखा, इसका बार बार फोन क्यों आ रहा है? कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं राधिका, वो शादी का इनविटेशन नहीं दिया ना मैंने उसे, इसीलिए मुझे बार बार फोन करके तंग कर रहा है। खैर तू ये सब छोड़। अच्छा मुझे ये बता, बारात में चावल कहाँ से फेंकने? राधिका तू एक बात जानती है, दुल्हन का बारात में चावल का फेंकना बहुत शुभ माना जाता है। मेरे ख्याल से छत पर। अब वहाँ? नहीं नहीं नहीं, तू छत पे नहीं जा सकती ना। हाँ तो फिर उस खिड़की से। नहीं नहीं, कोई देख लेगा। अरे तू चिंता क्यों करती है, कोई तुझे नहीं देखेगा, मैं लाइट बंद कर दूंगी। और इसी बहाने तू देव को भी देख लेना। हाँ हाँ, बहुत दिन हो गए ना देव से ना मिले।
नंदू तो अभी बच्चा है। वो जो कह रहा था उसका मतलब ये था कि मतलब मोको समझ में आ रहा है बहुरिया। पिछली शादी में जो कुछ हुआ था वो सभी इसी शादी में भी होवेगा। अम्मा जी आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? बात तो को समझ ना आ रही है बहुरिया, क्योंकि मोरी आंखें खुल चुकी हैं और तोरी आंखें अभी बंद हैं। पर तोरी आंखें खोल के तो को समझाना मोरी जिम्मेदारी है। समझने की आवश्यकता मुझे नहीं अम्मा जी, आपको है। विशाखा के प्रेम में आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ठाकुर जी ने हमें अपनी गलती का प्रायश्चित्त करने का बहुत अच्छा मौका दिया है। बहुरिया 100 अंधे देखे दुनिया में, पर तो सा अंधा हमने कोई ना देखो। पूरी दुनिया में शायद एक तू ही ऐसी माँ है जो अपना खून छोड़ के पराये खून की चिंता कर रही है, नौकरानी का घर बसाए का सोच रही है। बहुरिया अपनी बेटी का सोच। जब तक हम सब हैं तब तक ठीक है, जब हम सब ना रहेंगे तो उसका ख्याल कौन करेगा? अकेली हो जावेगी वो। समाज तो को परित्यक्ता कह के दुत्कारेगो। तभी सब देख के ऊपर से आंसू बहाइयो अपनी बेटी के भाग पर। अनाथ का घर बसाई के महान बनने से कछु ना होवेगो बहुरिया। बहुरिया अपना खून ही सब कुछ होवे है। महाभारत पढ़ी थी? कहा था महाभारत में? वही तो हम कर रही हैं जो बरसों से चला आया है। क्या किया था महाभारत में कुंती ने? कुंती के कर्ण और अर्जुन दोनों बेटे थे, पर कुंती ने जायज खून का ही साथ दिया था। और तू है कि नौकरानी की मदद करने को चली है, उसका घर बसाए रही है। क्या सोच कर रही है? क्या सोच रही है? अम्मा जी बात अपने पराई की नहीं है। बस कर बहुरिया, बस कर, बस। हम बस इतना जानत हैं, मोर पोती को उसका अधिकार मिलेगा चाहिए। चल बाहर चल, बारात आ रही होगी। सुन, एक बात याद रखी, ये बारात तोरी बेटी के वास्ते आ रही है।